का करी है बालम बेचारा पिपर तर मारे ओ अरे नजारा हो है। का करी है बालम बेचारा पिपर तर मारे ओ नजारा हो। ढेर खिसिए है तसेज पर नहीं है, अरे ढेर खिसिए है तसेज पर नहीं है। कोनो जवन के से है, कोनो जवन के से कोले गुजारा तका करी है अरे बालम बेचारा हो। कि भाई हो लहित दुश्मन हो ल भाई, अरे भाई हो लहित दुश्मन हो ल भाई। हे भगवान कैसन अरे दिहला बनाई। महान राजा जी हो महान राजा जी, जिला वैशाली हवन भारत में महान राजा जी। जिला वैशाली हवन भारत में महान राजा जी। राजा विशाल के राजधानी बुद्धदेव कैलन अगुवानी। वैशाली जिले के चेचर में है। यहाँ पर आपको लोक गायक बहुत ही प्रसिद्ध है शंकर सिंह अलवेला। उनसे हम जानते हैं उनके गायकी के बारे में कि शुरुआत कैसे हुआ और अभी जो फिलहाल जो गायकी चल रहा है किस ट्रैक पर चल रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल में मेरे तरफ से भी स्वागत है और आपके सुनने वाले सभी लोगों का मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए हैं। अभी शंकर सिंह अलवेला जी से हम आपको बात करवाते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत जो गायकी का हुआ था कब हुआ था आपका? गायकी का शुरुआत लमसम 30 साल पहले से है। मैं इस क्षेत्र में हूँ और उसके बाद भोजपुरी के लैंग्वेज के दौर में 25 साल से लमसम हम सभी कलाकारों के साथ गाना शुरुआत किए। इसमें कुछ कलाकार तो हमारे साथ के अब नहीं रहे दुनिया में। गौतम तूफान जी सिवान से थे, पचरुखी, उनके साथ बहुत दुगो लगाए। बच्चा सिंह थे, उनके साथ भी बहुत मेरा कार्यक्रम हुआ। चौहान जी तो वर्तमान में गुजर गए, उन लोगों के साथ भी बहुत दुगो लगाए गायकी के क्षेत्र में। और वही फिलहाल हम लोग के समकक्षी कलाकार विजेंद्र गिरी हुए, रामा शंकर यादव हुए, अजीत हलचल जी हुए, वगैरह वगैरह सब लोग कलाकार हैं। लेकिन अभी के गीत संगीत का तो दौर थोड़ा दूसरा किस्म का बदल गया है। हम लोग का जिस समय का गायकी क्षेत्र यानी कि 25 से 30 साल पहले का जो था, उस समय बड़ा साहित्य जुड़ा हुआ था गीत में। अभी तो डिजिटल ज़माना हो गया है, सब यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना। उस समय कैसेट हुआ करता था। उस समय कैसेट हुआ करते थे, लेकिन वो उस समय वो रील का जो कैसेट चलता था वो वाला कैसेट था। रील के बाद आया आपको सीडी। हाँ, उसके बाद सीडी पर आया। आप लोग ने बहुत माने संघर्ष करके आगे बढ़ा। बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत। उस जमाने में आपको जो चर्चित गाना पहले वो हम लोग को सुनाइए। उस समय का चर्चित गीत जिस समय हम लोग मार्केट में आए थे और लमसम 25-30 साल पहले एक गीत अपने यहाँ का बड़ा ही मशहूर गीत था। जैसे वो गीत था, जिला वैशाली हुए भारत में महान राजा जी। इसको हम लोग बड़े प्यार से गाते थे। महान राजा जी हो महान राजा जी, जिला वैशाली हवन भारत में महान राजा जी। जिला वैशाली हवन भारत में महान राजा जी। राजा विशाल के राजधानी बुद्धदेव कैलन अगुवानी हो। बुद्धदेव कैलन अगुवानी त खास महावीर के बनल जन्म स्थान राजा जी। जिला वैशाली हवन भारत में महान राजा जी। जिला वैशाली अरे हवन भारत में महान राजा जी। वैशाली जिला के अंतिम पड़ाव जो पटना गांधी सेतु का पुल जो है ना, उस पुल से उधर आप जाएंगे
तो पटना पहुंचते हैं, इधर रहेंगे तो आप वैशाली में आ गए, यानी कि एक सिगरेट जला के आप 3 जिला भ्रमण कर सकते हैं। पटना से अगर चालू करते हैं गांधी सेतु पर से तो अपने वैशाली में आ गए। अब वैशाली के बाद सोनपुर जब पहुंचते हैं तो छपरा जिला चले गए, यानी कि 3 जिला टच करता है अपना वैशाली जिला। तो अपना वैशाली खास करके अपना लालगंज के तरफ, जहाँ बुद्धदेव जी का बड़ा ही सुंदर स्थान है, गौतम जी का, और उनके बारे में सभी लोगों का बहुत अच्छा सोच है, विचार है। बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे महावीर जी का ये जन्मभूमि स्थल है, जो आपके लालगंज क्षेत्र से बिलोंग, वैशाली की धरती है। तो उस समय के गायकी का क्षेत्र जो हम लोग का था, बड़ा साहित्यमय गीत होता था, समझ गए ना। और अपने गायकी के क्षेत्र में राम विवाह गा के, शिव विवाह गा के, सप्त हरिश्चंद्र के कथा गा के, साहित्यिक कथा गा के हमने अपने दौर में माने तमाम सभी दर्शकों का आशीर्वाद पाए हैं और अभी तक पा ही रहे हैं। अभी का जो गायकी का क्षेत्र है थोड़ा सा दूसरा ढंग का हो गया है। अभी के समय के अनुसार अभी देख रहे हैं कि डिजिटल ज़माने में बहुत सारा चटक पटक जिसको बोल सकते हैं गाना आता है। अभी कुछ आप तैयार किए हैं ऐसा कि नहीं? देखिए, चटक पटक का यहाँ तक सवाल है। चटक पटक तो हम लोग भी गाते थे और अभी भी गाते हैं, लेकिन हम लोग के चटक पटक में भी कुछ इस तरह का साहित्य जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ अपने परिवार का बेटी हो, बहन हो, भाई हो, सब लोग सुनते हैं। यानी कि शर्म के कोई बात उसमें नहीं है, सब परिवार मिलकर सुन सकते हैं, कहीं से कोई उसमें परेशानी नहीं। हम लोग का उस तरह का चटक पटक गीत है। अभी के जो कलाकार लोग गाते हैं बिल्कुल साहित्य से हटके, बिल्कुल कथा प्रसंग से हटके। अब तो हम देखते हैं कि अपने आप में लोग सब कुछ भुला गए। अरे जिस माँ की कृपा से, जिस पिता की कृपा से हम लोग गायकी के क्षेत्र में आए थे, कम से कम उनका नाम तो होना चाहिए। लेकिन अपने माता के, बहन के, बेटी के बारे में लोग सुनते हैं। हम उन कलाकारों का नाम हम इसलिए नहीं लेना पसंद करते हैं क्योंकि कार्यक्रम तो हम उनके साथ भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये कमलवास कुंवर हो गए, अरविंद सिंह अभियंता हो गए, बुढ़ा सिंह हो गए। अभी लोग अपने दौर में अपने लोग के क्षेत्र के हिसाब से, अभियंता जी तो बहुत ही अब गायकी के क्षेत्र में इतना ना सुनता वो गाते हैं, उनका बड़े अब जोर कुछ और है। देखिए, अभियंता जी यदि अश्लील गीत नहीं गाएंगे, अभियंता जी अश्लील नहीं बोलेंगे, तो मार्केट में लोग उनको पूछेगा नहीं। अश्लील से ही मार्केट में लोग उनको जान रहे हैं। और कमलवास कुंवर भी है, वो भी अब देखते हैं कि धीरे धीरे, पहले तो ठीक ठाक था वह मैंने गायकी, अब वो भी भागते हुए जा रहे हैं। अब इसके लिए कुछ देखिए, कमलवास कुंवर जी हम लोग के साथ बहुतों कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हम लोग के साथ अश्लील कार्यक्रम में कभी भी अश्लीलता का प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन इधर जो है अपने कार्यक्रम चलाने के लिए या मार्केट में नाम रखने के लिए बच्चा के साथ भी गा लेते हैं, अपने समकक्षी कलाकार के छोड़ दीजिए। माने बहुत कम पीढ़ी के जो लड़का है जो अभी नया नया गाता है, उसके साथ भी गा के और अपने परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा लूटवा लेते हैं, लूट लेते हैं। ये सब अच्छा हमको नहीं लगता है। उनका देखें बराबर जो है ना, परिवार के लेके वो उसके परिवार के बोलेगा, उसके परिवार के बोलेगा, हाई मैंने उससे जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस तरीके से स्टेज पर भी वो लोग करने लगते हैं। देखिए भाई, सबसे बड़ा चीज़ है कि गायकी करते हुए भी कम से कम अपने घर परिवार का इज्जत प्रतिष्ठा एक जरूरी चीज़ है। मान लेते हैं कुंवर जी अभियंता जी के साथ गाना बजाना करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आब तोरा बेटी के हम दान कर दी, तो वो कहते हैं कि तू हमर सार लागेला, तू हमर ससुर लागेला। इस तरह का अश्लील गीत अब का जाने इन लोग के फैमिली परिवार के लोग कैसे इस चीज़ को सुनना पसंद करते हैं, चाहे इनके परिवार के बेटा हो, भतीजा हो, कैसे सुनते हैं। अब इसमें हमको कहने में बड़ा शर्म लगता है। चलिए, अभी जो एक आध चटक पटक गाना है अपना, आप जो नया के दौर का है, तो एक थोड़ा सुना दीजिए। हम तो चटक पटक के गीत जो गाते हैं, हम तो आपको भी बताए हैं कि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं। परिवार के साथ सुना जाए उसमें भी अच्छा गाना तो जैसे एक गीत मेरा है जो बताते हैं मैं आपको। गीत है मेरा कि भाई हो लहित दुश्मन हो ल भाई, अरे भाई हो लहित दुश्मन हो ल भाई, हे भगवान कैसम अरे दिहला बनाई, हे भगवान कैसम अरे दिहला बनाई। भाई हो लहित दुश्मन हो ल भाई, भाई हो लहित दुश्मन हो ल भाई, हे भगवान कैसम
अरे दिहला बनाई हे भगवान कैसन अरे दिहला बनाई। एक भाई के लिए क्या नहीं करता है, और जो बड़े भाई होते हैं अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके न जानिए कितना परिश्रम करके उसको इतना अच्छा अफसर बनाते हैं, लेकिन एक समय आता है तो उनके साथ घटना क्या होता है कि एगो भाई बिना तन सूखल जाता, एगो भाई के बिना तन सूखल जाता, एगो भाई के रोज नदहा में डलाता, एगो भाई के रोज नदहा में डलाता, एगो भाई सोफा बैठे एगो बैठे चटाई, हे भगवान कैसन अरे दिहला बनाई। इस तरह के गीत गा के हम अभी अपने मार्केट में और आप सब लोगों का आशीर्वाद से मैं खूब आशीर्वाद पा रहा हूँ। अश्लील गीत जहाँ तक सवाल है हमको खुद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम अश्लील से थोड़ा अलग हटके और अपने गीत संगीत को मार्केट में अभी तक मैं अपने लोगों को दे रहा हूँ। कौन कहता है कि साफ सुथरा गाना गाकर आदमी मार्केट में नहीं रह सकता है? इतना सुंदर गाना इन्होंने गाए, एक भाई भाई के लिए कितना करता है उस गाने के माध्यम से। तो अगर ऐसे गाना में कहीं आपको अश्लीलता नहीं मिलेगा, मार्केट में क्यों नहीं रहेगा? इसी तरीके के खासकर जो राइटर हैं वो भी एक अच्छी गाना लिखे, क्या कि गायकी के जो गायक है वो गाएंगे आपके गाने तो पता चलता है कि जो गायक लिखा उनका भी नाम होता है। तो खासकर अभी का जो दौर है, खासकर ढोरी चोली पर सब टिका हुआ है, उसके अलावा तो कोई गाना गाता ही नहीं है। देखिए एक बात मैं बताऊं, टिकने के लिए व्यूवर के लिए तो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उंगली पर हम गिना रहे हैं। मार्केट में आने के लिए बहुत कलाकार लोग अश्लील गीत गा के आए, 2 रुपया कमा लिए, लेकिन सम्मान नहीं कमाए, प्रतिष्ठा नहीं कमाए। लोग उनको हे दृष्टि से ही देख रहा है। अभी के मार्केट में मान लेते हैं गुड्डू रंगीला जी हैं, छोटू छलिया जी हैं, सब लोगों का गीत आपके नज़दीक आया, बीच में जा झाड़ के यह एतबार के ये सब भी गीत सुने, अब सुनने को मिलता है क्या? नहीं, अब सब तो खत्म है। कहाँ गया? मान लेते हैं शादी विवाह अपने यहाँ होता है, तो शादी विवाह में अश्लील गीत भी होता है, लेकिन उसका दायरा होता है ना। लेकिन अश्लील गीत हम लाख माने जो भी कुछ गाते हैं, जहाँ बहन हो, बेटी हो, भाई हो, अपने समाज के बड़ बुजुर्ग हो, भले हम व्यूवर उठा सकते हैं, 2 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान तो नहीं पा सकते हैं। और अगर अच्छा है नहीं तो फिर मार्केट में हम लोग गाते कैसे हैं? ऐसा तो कोई बात नहीं है कि सब लोग अश्लील गा के ही मार्केट में अपना नाम कमा रहे हैं। अभी वही मैं डिजिटल ज़माने में गाना जो लगा रहा उसमें खूब अभी वायरल हो रहा है कि राजा ढोरी में चाय पिए तो 100 साल जियब, इस तरीके के अब गाना आने लगे हैं। तो अभी ढोरी माने चाटने के लिए गाना गाने लगे, ऐसे कलाकार के लिए अब क्या संदेश देना चाहिए? अच्छा बताइए, अभी फिलहाल एक ढोरी चटना पर गीत आया था ना, पूरा व्यूवर उठा, कलाकार के मार्केट में नाम भी आ गया। अब आप हमको बताइए कि फिर उसके बाद महीना 2 महीना 3 महीना बजा होगा, अब गीत सुनने को मिलता है क्या? नहीं, अब तो सभी लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी जो है मार्केट में बस चंद मिनटों के लिए आता है, इज्जत प्रतिष्ठा किसी का लूट लेना है या लूटवा लेना है और मार्केट से फिर विदा हो जाना है। अब आप बताइए कि जिस दौर में आप रह रहे हैं, आने वाला बाल बच्चा जो है मेरा आपका, उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा ये सब गीत सुना करके? जनरेशन जो आने वाला है जो आपका, उसको ये सब गीत आप सुनाइएगा तो उस पर क्या उसका गीत का व्यवहार पड़ेगा? तो अभी आप स्टेज प्रोग्राम के अलावे आप स्टूडियो से गाते हैं कि स्टेज प्रोग्राम ही होता है? जी नहीं, अपना तो कार्यक्रम मंच के माध्यम से, दुगोला हो, सिंगल कार्यक्रम हो या जागरण का कार्यक्रम हो या कव्वाली हो, भजन गजल, वही चलता है। और रह गया कैसेट के दौर में, तभी यूट्यूब का ज़माना है, उससे ही लोग बहुत डाल देते हैं गीत, इसलिए लोग मेरा गीत सुन लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल कैसेट के दौर में अभी तो इधर हम नहीं गए हैं, लेकिन प्रयास है कि गाएंगे। अगर आपको किसी म्यूजिक चैनल से अगर ऑफर मिले कि हमारे यहाँ गाइए तो आप गाइएगा? बिल्कुल गाएंगे। नया कोई अगर मिलता है मैटर अच्छा सा, जिसमें कुछ साहित्य नज़र आए, क्योंकि कहने का मतलब है कि अब हम लोग इतना उम्र बिता लिए। जैसे मान लेते हैं जो हम लोग के समकक्षी कलाकार विजेंद्र गिरी हैं, ठीक है, नाच लिए जरूर, लेकिन उनके भी कैसेट में आप अश्लील गीत नहीं देखे होंगे, बहुत ही कम। स्वर सम्राट लोग कहा करते हैं अपने गायकी के क्षेत्र से या अपने नृत्य के क्षेत्र से या अपने कथा कहानी के क्षेत्र से मार्केट में है,
भले उन्हीं का चेला अभियंता जी हैं, अरविंद सिंह अभियंता, जो नहीं बोलना चाहिए सब। चूंकि कारण है कि अगर ये नहीं बोलेंगे, चूंकि पहले से बोल लिए हैं, मार्केट में अश्लील बोल के ही आए, अब अगर अश्लील ही नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ और खासियत है इन लोगों में भी, अभियंता जी लोग हम लोग के साथ गाते हैं तो कोई अभद्र अश्लील का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग के साथ बिल्कुल इतना अच्छा बिहेव से गाते हैं, लोग बहुत चाह से सुनते हैं। तो जैसा परोसिएगा वैसा लोग सुनेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से या आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों के पास तक संदेश ये पहुंचाइए कि कम से कम मेरा समाज में थोड़ा बदलाव हो जाए। गीत के कारण जो अभद्रता का प्रयोग हो गया है, जो अपने परिवार में ही हम फिल्म देखने से इतना दूर हो जाते हैं कि शर्म लगता है कि अभी भोजपुरी फिल्म अपने बेटा हो, बेटी हो, बहन के साथ देखने में शर्म लगता है। इस सब से थोड़ा अगर हम लोग अलग होने का प्रयास करते तो आने वाला पीढ़ी बहुत सुदृढ़ हो जाता है, अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग जाते जाते एक और अथी क्या बोलते हैं, झूमर टाइप का गाना हमको लोग सुना लिए। झूमर हमको बहुत अच्छा लगता है, शायद आप गाते होंगे तो सुना दीजिए। अच्छा, झूमर आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। तो हम लोग अपना टाइप का जो झूमर गाते हैं, जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम होता है उसमें का जो होता है हम सुनाते हैं। तो महिलाएं लोग आती है कि का करी है बालम बेचारा पिपर तर मारे ओ, अरे नजारा हो है। का करी है बालम बेचारा पिपर तर मारे ओ नजारा हो। ढेर खिसिए है तसेज पर नहीं है, अरे ढेर खिसिए है तसेज पर नहीं है। कोनो जवन के से है, कोनो जवन के से कोले गुजारा तका करी है, अरे बालम बेचारा हो का करी है बालम बेचारा पिपर तर, अरे मारे नजारा हो। इस तरह के शादी विवाह का जब माहौल बनता है तो उसमें अपने यहाँ के महिलाएं लोग आती हैं। जैसे व्यंग टाइप के गाना कहते हैं अपने माने पति को, माने चिढ़ाती है, इसी टाइप का झूमर है। जैसे जब शादी विवाह में औरत लोग एक साथ होती है ना, तो अपने अपने पति के बारे में कुछ शिकायत भी करती है, कुछ बड़ाई भी करती है, कुछ चिढ़ाती भी है। तो इस तरह का माने मखौलिया टाइप का गीत है जो गाती है वो। चलिए हमारे साथ अभी शंकर सिंह अलवेला जी थे, पूरी तरह से माने ऐसा गाना गाते हैं जो घर परिवार के साथ सुना जाए। बाकी इनके तरफ से यही संदेश है कि जो भी अभी के नए कलाकार हैं कम से कम ऐसा गाना गाएं कि घर परिवार साथ में सुने, उससे अपने आप को गिलानी महसूस नहीं करे कि हम कैसा गाना सुन रहे हैं। एक गाना एक आदमी सुन रहा है, एक आदमी उठ के चले जाए, ताकि मान पर्दा भी होता है समाज में। क्या यही ना है संदेश? जी हाँ, आज से 2-3 दिन पहले का मैं बात बता रहा हूँ। अपने सराय पटेरा में कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ बड़ा भव्य मंदिर भगवान श्री राम जी का लोग बनाए हैं, बड़ा भव्य मंदिर बनाए। और सबसे पहले हमसे जब कार्यक्रम को उन्होंने बात किए तो इतना अच्छा लगा सुनने में। उन्होंने बताया कि अभी तक जो भी कार्यक्रम जहाँ भी लोग गाए हैं उनसे अलग हटके शंकर जी हमारे यहाँ कार्यक्रम हो और नृत्य नाम का कोई चीज़ नहीं हो, लड़की नाम का कोई चीज़ नहीं हो, और जितना शुद्ध से शुद्ध कार्यक्रम हो जिसमें हमारे घर परिवार के बेटी हो, बहन हो, सब लोग भगवान राम जी के विवाह सुन के आनंद उठाएं। 4 दिन पूर्व का मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ। इतना रात भर लोग झूमे, इतना रात भर अच्छा से भक्ति में कार्यक्रम सुने। तो इससे मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी अच्छा सुनने वाले लोग नहीं, सुनने वाले लोग हैं, बशर्ते हम सुनाने वाले अगर हों तो उनके दिमाग तक ये बात पहुँचाया जाए।